बजट सत्र भी शुरू होने का है। बजट सत्र चल रहा है, क्या खास रहेगा शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार बजट से किस बात को आप करेंगे और आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे अपना शिक्षा संस्था संचालन विभाग की बात कर रहा हूँ, इस पर हम लोग ये प्रयास किए हैं कि इस बजट में हमारा विभाग को जो बजट हम बनाएं उसका अनुरूप हमको अगर पैसा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले ईयर का हम शिक्षा विभाग में अच्छा बेहतर शिक्षा देने के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी कल ही आप लोग देखे होंगे कि हम 28,994 टैब हम स्कूल में वितरित किए हैं। अब एक विद्यालय में कम से कम एक टैब हम देने का काम वर्तमान में किए हैं, जिससे हम एक सेंट्रलाइज होकर के अब 28,954 विद्यालय के साथ हम एक केंद्र बना करके रांची में एक जगह से हम कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं, जिसमें हम उस विद्यालय में जो मिड डे मील खान पान क्या हो रहा है, बच्चे लोगों को हम ड्रेस दे रहे हैं, वो अनुपालन हो रहा है कि नहीं, जूता वूता पहन रहे कि नहीं, ड्रेस पहन रहे कि नहीं, कॉपी के दाम सरकार से दे रहे हैं, हम बैग दे रहे हैं, शिक्षक हमारे समय पर आ रहे कि नहीं, ये तो हम ये चीज़ को तो एक जगह कंट्रोलाइज किया, जिससे एक शिक्षक को या छात्रों को भी एक ये रहेगा कि नहीं, अब हम जैसे कभी हम जाते हैं ये रेलवे प्लेटफॉर्म में, देखिए कि आप ये से कैद हैं क्या क्या है, कैमरे की निगरानी है। अब एक बच्चे समझेंगे, माँ शिक्षक समझेंगे, मिड डे मील समझेंगे कि हम कैमरे में कैद है, तो निश्चित रूप से उसका कार्य में तेजी आएगी। और उनका एक सोच रहता है ना कि हम जल्द से जल्द कुछ काज करके या शिक्षक को भी आके एक हाजिरी देकर हम चले गए, एक मन में ये रहेगा नहीं हम तो कहीं नहीं कैद है। इसीलिए एक कंट्रोलिंग पावर एक सीमित जगह में हम लोग किया, जिससे हम लोग पूरे एक जगह से पूरा वर्तमान में 28,994 स्कूल को हम लोग निगरानी कर सकते हैं। मतलब सेंट्रलाइज जैसे अभी जो आ रहा है कंप्यूटर में AI आ रहा है, इस तरह की व्यवस्था करेंगे सब व्यवस्था अभी तो हम लोग शुरुआती किए हैं। और क्या बहाली वाली सामान बहाली भाषा कई स्कूल रघुवर के समय बंद हो गया, देखिए उसमें जैसे बहाली वालों पहले मैं कहूँगा, जैसे अभी हमें जेट असिस्टेड मामला में सुप्रीम कोर्ट से मामला चल रहा था, जिसमें हमारी सरकार के पक्ष में हमको डिग्री मिले है कि आपको जेटेड से ही लेना है। तो उसका प्रक्रिया हमने शुरू करने के लिए प्रक्रिया में हम ला दिए हैं, और बहुत जल्द उस पर प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम शिक्षक को बहाली करेंगे। और जो स्कूल कहीं बंद हुए थे, मर्ज हुआ था, उससे कुछ काम होगा क्या? देखिए, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने सोची समझी राजनीति के तहत हमारे इन प्राइमरी विद्यालय को बंद किया था, उनका ये कहकर बंद करना कि शिक्षा में हम गुणवत्ता लाएंगे, और वह प्राइमरी विद्यालय को बंद करके वह 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी में स्कूल विद्यालय को निर्धारित किया गया, वो हमारा बढ़िया शिक्षक देंगे, बढ़िया स्कूल करेंगे। अभी आधुनिक युग के जो आवश्यकताएं हैं, वैसी सभी आवश्यकता अनुसार ये से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ये करके इस विद्यालय को बंद कर देना, उसका और नहीं था, उसका सोच था किसी न किसी रूप से हम झारखंड क्षेत्र के बच्चों को हम अशिक्षित रखें। आप बताइए, 1 क्लास में पढ़ेगा निश्चित बहुत ज़्यादा 5 साल होगा, 5 साल के बच्चों को 5 किलोमीटर में आप बोलेगा स्कूल जा करके पढ़ करके आइए, एक असंभव है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर गरीब है, कोई मजदूर है, किसान है और मध्यवर्ती लोग हैं, जिसे अपने बच्चे को घर में अपने खाना खा करके और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बगल में स्कूल है, गांव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। अब वो बंद होने के बाद
एक 4-5 क्लास बच्चे जो 1 क्लास पढ़ता है उसको भेजिएगा 5 किलोमीटर। हमारा झारखंड जो प्राकृतिक ये है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है, रेल लाइन है, इसको भी पार करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक छोटे बच्चे जिसको 5 किलोमीटर आप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये ये बीजेपी सरकार ये सोच था किसी न किसी रूप से यहाँ का बच्चा नहीं पढ़े, और कितना लोग ड्रॉप आउट हो गया कि आप तो ये संभव नहीं, आप मान लीजिए कि यहाँ पर रेल पार करना है या नदी पार करना है, नदी पार में 5 किलोमीटर पड़ रहा है, तो कौन सा बच्चा नदी पार करके अकेले बिना माँ बाप बिना गार्जियन के नदी कैसे पार करेगा? वो जब पानी के समय में तो उसका नाव की व्यवस्था, नाव के लिए उसको 10 किलोमीटर जहाँ नाव के घाट है वहां जाना पड़ेगा। ये सारी चीजों को वो लोग ने बिना अध्ययन कर बोल दिया है कि 5 किलोमीटर तो विद्यालय है। अब कोई हमको 50% ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट होकर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसका ये में हम लोग अभी विचार नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पुनराय हम उसी विद्यालय को हम लोग ये करेंगे, जीवित करेंगे। ये हमारी ये है जिसके लिए हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं, और हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई थी, और टीम ने लौट करके आ गया है, कल परसों उसका रिपोर्ट मिल जाएगा, हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। दादा, हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है।